फ्रेंड्स, ये है हमारे बिहार की रिवर सिस्टम जिससे को मैंने नोट्स के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। जिसे आप देख सकते हैं, बिहार का नदी मंत्र मुख्य गंगा पर आधारित है। प्रवाह तथा उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को दो भागों में बांटा गया है और हमने दो भागों में बांटा: हिमालय नदियाँ या उत्तर बिहार की नदियाँ, पठाड़ी नदियाँ या दक्षिण बिहार की नदियाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से है। गंगा नदी की कुल लंबाई 25 से 25 किलोमीटर तक है, लेकिन ये बिहार में 4 से 45 किलोमीटर में बहती है। गंगा नदी बिहार के बक्सर में प्रवेश करती है तथा कटिहार के से बाहर निकलती है। ठीक इसी प्रकार हम उसके बारे में और चीज़ों की जानकारी हासिल करेंगे। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से निकलती है। गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। अब हम हिमालय नदियाँ या उत्तर बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे। एक और बात कि जो हमारी गंगा नदी होती है, बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तर बिहार की नदियाँ और एक दक्षिण बिहार की नदियाँ। सबसे पहले हम उत्तर बिहार की नदियों को जानने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है घाघरा नदी। ये हमारी घाघरा नदी जो है, यह नदी इस नदी का उद्गम तिब्बत के मापचूचुंग हिमनद से है। इस नदी की कुल लंबाई 1018 किलोमीटर है। यह बिहार में 83 किलोमीटर में बहती है। घाघरा नदी बिहार में सिवान में प्रवेश करती है, सारण के पास गंगा में मिल जाती है। इसके अन्य नाम भी है, जैसे रामपुरिया, देविका, देविका। इस नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू कहा जाता है। घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्माण करती है। ये फर्स्ट खत्म हो गया। सिख उसी प्रकार गंडक नदी आती है। इस नदी का उद्गम अन्नपूर्णा श्रेणी हिमनद नेपाल से है। गंडक नदी की कुल लंबाई 630 किलोमीटर और ये बिहार में 260 किलोमीटर में बहती है। यह नदी पश्चिम चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है और यह हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा का निर्माण करती है। इसके अन्य नाम जैसे सदानेरा, सप्तगंडकी, शिलाग्राम, नारायणी। ठीक उसी प्रकार आता है बूढ़ी गंडक। इस नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर। यह नदी पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। मेन बात याद रखना कि किस नदी, कौन नदी कहाँ से निकलती है। इस नदी का संपूर्ण भाग बिहार में प्रवाहित होता है। यह बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर तथा खगड़िया आदि जिलों से बहती है। खगड़िया में ही यह गंगा में मिल जाती है। उत्तर बिहार में यह बाढ़ का कारण बनती है। ठीक उसी प्रकार हमने ये डायग्राम के हिसाब से आपको दिखाया है कि किस प्रकार ये बहती है। ठीक बागमती नदी आती है। इस नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से है। ठीक है, बिहार में यह नदी सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। बागमती नदी बिहार में सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया आदि जिलों में बहती है। खगड़िया में ही यह गंगा में मिल जाती है। बागमती नदी बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। ये याद करना बेहद जरूरी है। बागमती नदी की कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। यह बिहार की सबसे लंबी नदी है। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कमला नदी। कमला नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। कमला नदी मधुबनी में बिहार में प्रवेश करती है। कमला नदी का प्रवाह बिहार के मधुबनी, सहरसा, बेगूसराय आदि जिलों में है। कमला नदी में बलान नदी का पानी मिलता है, इसलिए इस नदी को बलान नदी भी कहा जाता है। कमला नदी की कुल लंबाई बिहार में 120 किलोमीटर है। ठीक है, फिर कोसी नदी काठमांडू के गोसाई धाम से निकलती है। बिहार में कोसी नदी सुपौल से प्रवेश करती है। कोसी नदी को सप्तकोशी भी कहा जाता है। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर, वही बिहार में 260 किलोमीटर में बहती है। कोसी नदी बार बार अपने मार्ग को बदलती है, जिस कारण से उत्तर बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। इसी कारण से
कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी कुर्शिला यानी कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। कमला नदी कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। महानंदा नदी, ठीक उसी प्रकार आप महानंदा नदी के बारे में देखेंगे। जैसे कि महानंदा नदी के बारे में, यह नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। इस नदी की एक धारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से भी आती है। महानंदा नदी बिहार के गंगा के सबसे पूर्वी सहायक नदी है। यह नदी पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाती है। महानंदा नदी की कुल लंबाई बिहार में लगभग 150 किलोमीटर है। महानंदा नदी किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार में प्रवाहित होती है। कटिहार के मनिहारी में यह गंगा में मिल जाती है। जिस प्रकार हमने उत्तर बिहार की नदियों को कंप्लीट किया, ठीक उसी प्रकार आप दक्षिण बिहार की नदियों को भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो मैंने इस प्रकार में अपने नोट्स में दिखा रही हूँ।